नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखमय जीवन का आनंद उठाते रहे होंगे। आज गुरुदेव से आज्ञा पाकर, भगवान से आज्ञा लेकर के आप लोगों के बीच में एक सरलतम रूप से और वास्तविक सही रूप में 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या जो बगलामुखी कही गई, उनकी चालीसा का क्या प्रभाव है, क्या क्षमता है उनमें, और किस विधान से वास्तविक रूप से चालीसा का पाठ करना चाहिए, उस विषय में निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे। जो लोग नए साधक हैं या अपने घर में देवी की पूजा करते हैं, या वो लोग YouTube पर कोई अधूरी जानकारी पाकर, या YouTube पे या किसी नेट पे किसी ने कह दिया, उसको पढ़ करके बिना गुरु की आज्ञा लिए, या YouTube पर भी गुरु ज्ञान की तरह किसी चीज़ को देते हैं, ऐसी चीज़ को पढ़ करके नहीं, फालतू की चीज़ पढ़ करके उसको देख करके फिर करने लग जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। 10 महाविद्या को जो साधन सिद्ध कर लेता है वो बहुत कुछ पा लेता है, या 10 में से किसी एक महाविद्या को भी प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत कुछ पा लेता है और बहुत ही शीघ्र उसका फल मिलता है, बहुत ही शीघ्र उसका लाभ दिखने लग जाता है। परंतु उसमें आप त्रुटि करोगे, बिना गुरु के करोगे या कोई गलती करोगे बार बार, तो फिर आपको दंड भी, सज़ा भी शीघ्र ही मिलती है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी साधना, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र, कोई भी विषय हो, अपने गुरु की आज्ञा से, अपने इष्ट देव की आज्ञा से और अपने गुरु की सानिध्य में ही करनी चाहिए। बगलामुखी एक ऐसा साधन है, इस विषय में आपने लोगों ने सुना भी होगा, जाना भी होगा, जो शत्रु का दमन करने वाली है और सुख संपत्ति ऐश्वर्य दायक है, ऐश्वर्य को देने वाली है। जब वो प्रसन्न होती है तो सब कुछ उल्टा देती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बहुत धन धान्य दे देती है, आदमी को आबाद कर देती है। लेकिन अब वो रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाती है, तो अपने मुदगर से व्यक्ति के जीवान पर, मुख पर सबसे पहला प्रहार करती है, मुख का स्तंभन कर देती है और धीरे धीरे नाश कर देती है, शत्रुओं का नाश करती है, दुश्मनों का मुख स्तंभन कर देती है। मारण, मोहन, शिकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, इन स्तंभन, इन सारे के लिए भगवती बगलामुखी का आह्वान, पूजन और अनुष्ठान और माँ भगवती को सिद्ध किया जाता है। कोई भी साधक हो, माँ भगवती की पूजा करता है या अर्चना करता है, छोटी सी चालीसा भी करता है, तो उसको कभी भी देवी मान करके नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ मान करके पुत्र के रूप में उसकी सेवा करनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। आप देवी मान करके, उसको भगवती मान करके, आदि शक्ति मान करके पूजा करने जाएंगे तो उसकी परीक्षा में तो पास नहीं होंगे, लेकिन उनको कभी पा नहीं सकते। ये विषय आप बिल्कुल अपने अंदर भीतर उतार लीजिए। माँ कह के पुकारोगे उसको तो वो उसी रूप में आएगी, माँ के रूप में, अपने बेटे से, अपने पुत्र से दुलार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए हमेशा माँ को माँ मानकर ही, माँ का स्वरूप ही ध्यान करके अपने चित्त में रख करके माँ का पूजन अर्चन करना चाहिए। बगलामुखी 8वीं महाविद्या है और 8वीं विद्या के जो स्वामी हैं, पतिदेव, वो त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं, त्र्यंबकम महारुद्र भगवान हैं। और जब पत्नी प्रसन्न तब होती है, जब अपने पति की तारीफ हो या अपने पति की सेवा हो या अपने जहाँ पति का गुणगान हो, बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए बगलामुखी साधन कोई भी प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर स्वरूप का, त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करके, प्रणाम करके, या 11 बार नमः शिवाय या फिर 108 बार नमः शिवाय की जाप करके फिर आप आगे का क्रम चालू करिए। विधिवतानुसार आप लोग जानते ही हैं। देखिए, बगलामुखी चालीसा एक ऐसी चालीसा है जो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। इसको पढ़ने में बहुत ध्यान रखना है, कोई त्रुटि न हो, कोई समस्या नहीं आवे,
और आराम से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मर्जी से पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, कभी शाम को पढ़ रहे हो, कभी दोपहर को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। एक समय रखें, उसमें कुछ नियम भी हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन सामान्य नियम आपसे निवेदन कर रहा हूँ। पीले वस्त्र धारण करने, पीला आसन लगाना, पीला टीका करना है, पीला ही भोजन चढ़ाना है, पीले वस्त्र दान करने हैं, और दो आप बातें करते हो वो भी पीली कर देनी है रूई को। सारी चीज़ें आपको पीली करनी है। अब आप मार्केट में रहते हैं, आप कहीं स्पर्श तो हो जाते हैं सामने से, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें हम पीले पुष्प चढ़ाएं, और नहीं हो तो हम एक काम कर सकते हैं, तो बगलामुखी माँ के सामने पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला भोजन करें, भोग लगावें, है ना। और पीला वस्त्र नहीं, आसन अगर पीला नहीं है तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन अनिवार्य है हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आसन में कोई समस्या आ जाती है तो आप ये करिए कि पीला वस्त्र धारण करिए, पीला टीका लगाइए, और सारी चीज़ें पीली होनी चाहिए। बस ये विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें आप। माँ को माँ मान के पूजा करनी है। धूप दीप ध्यान दीप सारा करने के बाद में फिर महादेव के किसी मंत्र का 108 या 11 बार जाप करने के बाद में त्र्यंबकम भगवान को याद करने के बाद फिर चालीसा करनी चाहिए। एक ही समय रखें आप, कोई समय को बदले नहीं बार बार। और प्रातःकाल कर रहे हैं तो प्रातःकाल करना चाहिए। और यूँ उसका जो ओरिजिनल जो नियम है वो तो रात के समय का है। रात को ही आप बगलामुखी की साधना पूजा अर्चना करें, चालीसा करें तो बहुत शीघ्र और जल्दी लाभदायक होती है। फिर किसी साधन थोड़ा डरते हैं या रात में थोड़ा कन्फ्यूजन उनका होता है तो आप दिन में भी प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पूर्व चालीसा का नहा धोकर चालीसा का पाठ करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि मुझे सद्बुद्धि दें और मुझ पे आए हुए संकट दोष काटें। और फिर मुझ पे कर्म करने वाला है तो उसको आप भगवती आप देखें। ये मगर नहीं कहें कि उसको ये हो जाना, ऐसा नहीं। अभी ऐसा साधक कभी ऐसा सोचते भी नहीं। हमारे मन से कोई मन से दिल से कोई गलत भावना नहीं निकले। हमारा दुश्मन भी है तो भगवती उसको दंड अवश्य देगी, इसलिए अपन को कुछ भी नहीं करना। भगवती की चालीसा करने से हमारे आसपास में क्या एक मजबूत औरा बन जाता है, हमारी सुरक्षा कवच बन जाता है, और जो भी हमारे साथ में अनिष्ट करना चाहता है उससे दंड भगवती देती है। हमारा बाल भी बाका नहीं होता और माता रानी हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देती। नियम के साथ में सुव्यवस्थित रूप से एक क्रमबद्ध एक ही समय के साथ में प्रतिदिन 1.25 मिनट तक कोई माँ बगलामुखी की चालीसा करता है, उससे सारे दुश्मन मिट जाते हैं और माँ की कृपा होती है। और इसके बाद एक चालीसा 3 चालीसा हमेशा करना चाहें तो भी लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार संकल्प करके 21 दिन का 31 दिन का 1.25 महीने का आप अनुष्ठान उठाएं या संकल्प ले लें तो आपका कार्य जल्दी शीघ्र हो जाएगा और भगवती की कृपा होगी। इस समय एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, इसमें हो सकता है तो संभवतः जितना हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करें। कहीं आसपास में छूने से आसपास की ऐसी खराब चीज़ों पर जाने से ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ और पवित्र मन से रखें। माँ अवश्य आप पर कृपा होगी और आपके दुश्मनों का नाश करेगी और आपको सदैव कृपा करेगी, धन दान से पूर्ण सहयोग करेगी आपके कामकाज में, है ना। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। अच्छी जानकारी प्राप्त होती जाएगी आपको धीरे धीरे और आप सब पर माता रानी की कृपा हो, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।